एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड पूछा गया है उससे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अतिशयोक्ति लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू का ये मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। कंपनी ने ये कैसे डिमांड किए? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, 6 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। अगर प्रीमियम 1 रुपया है तो इसका मतलब कंपनी 11 रुपए 11 रुपीज में एक शेयर को बेच रही है। जिसे खरीदना है ये शेयर उसको 11 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। तो बैलेंस ऑन कॉल का मतलब कितना पैसा डिमांड किया जाएगा? यहाँ पर 9 रुपीज हो चुके हैं अलॉटमेंट तक, तो बाकी 2 रुपीज की डिमांड की जाएगी कॉल पर, 1 रुपी नहीं। कंपनी ने 80,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। अब इसके लिए कितनी एप्लीकेशन रिसीव की ये नहीं मेंशन, तो आप यही मान के चलोगे कि जितने ऑफर किए थे, जितने शेयर्स इशू किए थे, उतनी पूरी हमको एप्लीकेशन रिसीव हो गई। अब कंपनी कह रही है ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड। इसका मतलब कंपनी ने लास्ट कॉल की भी डिमांड की है। ऑल द मनी वो हैज बीन ड्यूली कॉल्ड लिखा है ना, इसका मतलब कंपनी ने पूरा पैसा 10 रुपए जमा 1 रुपया प्रीमियम 11 रुपीज पूरे डिमांड किए और इस पर कंपनी को पूरी पेमेंट भी मिल गई। सिर्फ 5,000 शेयर्स जो मनीष के हैं उस पर कंपनी को अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। तो देखो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी ने कॉल की डिमांड की है। इसके बाद यहाँ पर 4,000 शेयर्स आलोक के हैं, वहां उसने कॉल के पैसे नहीं दिए। आलोक ने 4,000 शेयर्स पर कॉल की पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने अब क्या किया है, इन 9,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स जो मनीष के थे उनको फोरफिट कर दिया, कैंसिल किया, और उसमें से 3,000 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को री इशू किया ₹4.9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आप 10 रुपए का सामान दे रहे हो 9 रुपए में, 10 रुपए का शेयर पूरा पेमेंट 10 रुपए का शेयर है। फुल्ली पेड अप का मतलब है जो फेस वैल्यू है वो मानी जाएगी कि पूरी की पूरी इस शेयर होल्डर से आ चुकी है। ले आप 9 रुपीज रहे हो लेकिन माना ये जाएगा कि पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। तो इस केस में कंपनी को क्या नुकसान होता है? 1 रुपए का नुकसान। जब आप 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का नुकसान होगा। अब ये सारी चीजें जो है ये आपको कंपनी की बैलेंस शीट में दिखानी है। बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में इसको कैसे शो करोगे यही आपको बताना है। तो जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, डायरेक्टली आपको शो करना है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले सबसे इजी जो है, एक चीज और बता देती हूँ, आपके स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो, टाइम कम है तो जितना लिख पाते हो उतना लिखो, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। छोड़ के बिल्कुल मत आना, कुछ भी फॉर्मेट ही बनाना, फॉर्मूला ही लिखना, जो आता है उसको लिख के जरूर आना। अब नोट्स टू अकाउंट में आपको शेयर कैपिटल लिखनी है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि सबसे सिंपल है, कि यहाँ पर 20 लाख रुपीज हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हो गया काम। तो इसके मार्क्स आपके हो गए पक्के। इसके बाद इश्यूड कैपिटल, हमने पब्लिक को कितने ऑफर किए? 80,000, 10 रुपीज के शेयर को हमने ऑफर किया, 80,000 शेयर्स को हमने ऑफर किया पब्लिक को, तो 8 लाख आपकी इश्यूड कैपिटल होगी। जब आप इतना भी लिख देते हो ना तो इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं है कि जब आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करोगे तभी पूरे मार्क मिलेंगे। आप जैसे जैसे जितना जितना क्वेश्चन करते जाओगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ऑथराइज्ड और इश्यूड कैपिटल लिखने के बाद अब बारी आ जाती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए और हमने उसको कितना अलॉट किया। तो यहाँ पर 80,000 शेयर्स हमने अलॉट किए, करेक्ट। अब दूसरी का बात आ जाती है कि हमें सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, एक फुल्ली पेड अप
और दूसरा नॉट फुल्ली पेड अप। तो कितने शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बन जाएगा आपका। हमने टोटल शेयर्स अलॉट किए थे 80,000, जिसमें से मनीष के शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, मतलब कैंसिल कर दिया। अब हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स रह गए? 75,000। हमने अब दोबारा से 3,000 शेयर्स री इश्यू किए। तो ये आपके ये जो शेयर्स थे जो एक तरह से कैंसिल हो गए थे, ये आपके रिवाइव हो गए, इसमें से 3,000 शेयर्स। तो अब कितने हो गए? 78,000। तो 78,000 है अब कंपनी के पास। 78,000 पे क्या कंपनी को सभी शेयर्स पर पूरी पेमेंट मिली है? नहीं। मनीष के शेयर्स को तो कंपनी ने फोरफीट कर दिया, लेकिन आलोक के शेयर्स जिस पर कंपनी को कॉल का पैसा नहीं मिला, तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जब कंपनी पूरा पैसा डिमांड करे फेस वैल्यू और शेयर होल्डर पूरा पैसा दे, तभी वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड किया, लेकिन आलोक ने 4,000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं की, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। बाकी 74,000 शेयर्स जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिली है, वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। अब जो आपको एक डाउट आ रहा होगा वो ये कि 3,000 शेयर्स जिस पर हमें 9 रुपए मिले, वो हम फुल्ली पेड अप पे क्यों ले रहे हैं? ध्यान से रीड करो, मैं बार बार दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि इस शेयर होल्डर से आपको 10 रुपए आ चुके हैं। ये तो आप अपनी मर्जी से उसको 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो आपका खर्चा है, वो आपका नुकसान है। दे तो आप फुल्ली पेड अप शेयर रहे हो ना। अब उस नए शेयर होल्डर से आप 1 रुपए की डिमांड नहीं कर सकते। जब फुल्ली पेड अप देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि पूरा पैसा आ चुका। तो ये 3,000 शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। तो 74,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात आती है कि हमारे 5,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स तो हमने री इश्यू कर दिए, बाकी बचे 2,000 शेयर्स, वो कहाँ है? वो आपके फोरफिटेड अकाउंट में ही है, क्योंकि आपने उनको री इश्यू नहीं किया। जब तक हम री इश्यू नहीं करते, वो आपके फोरफिटेड अकाउंट में ही बैलेंस रहता है। तो 2,000 शेयर्स का कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा? मनीष ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए तो उसने पे किया था, और वही कंपनी ने हर शेयर के 3 रुपए को फोरफीट किया। तो 3,000 री इश्यू कर दी, उसकी कहानी तो पूरी हो चुकी। जो बाकी पैसा बचा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा। लेकिन हमें यहाँ पर तो फॉरफिटेड अमाउंट दिखानी है 2,000 शेयर्स की, जो हमारे अकाउंट में बैलेंस रह गया। तो 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज का 6,000 का बैलेंस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है तीसरी, कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर में आप क्या दिखाओगे? आलोक ने 4,000 शेयर्स पर आपको कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल पर हमने कितना पैसा डिमांड किया है? 2 रुपीज पर शेयर। तो 8,000 रुपीज उसने नहीं दिए। अब ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो, हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड और इशूड तो दिखा दी। अब सब्सक्राइब कैपिटल में फुल्ली पेड अप में आपको कितने दिखाने हैं? 74,000, जिस पर 10 रुपए डिमांड किए और 10 रुपीज आपको पूरे रिसीव हुए, 7,40,000। इसके बाद नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में 4,000 शेयर्स, जिस पर आपको 40,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, आपको कितने रुपए नहीं मिले, वो लेस कॉल सिनेरियर दिखाओगे 8,000। 32,000 आपके नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी हो गया। तो दोनों का टोटल मिलाकर के 7,72,000 आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, राइट। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस आएगा यहाँ पर 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज, 6,000 रुपीज प्लस करने के बाद टोटल आपकी शेयर कैपिटल हो गई 7,78,000। अब दोबारा से एक पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपकी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अलग से ऐड कर रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल में, यहां पर प्लस नहीं कर रहे हैं। तो बाहर आउटर कॉलम में अलग से ऐड कर रहे हो। तो ये टोटल हो गई आपकी शेयर कैपिटल 7,78,000, जिसे आप मेन पेज पर लेकर आओगे यहाँ पर 7,78,000। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से वर्किंग नोट बनेंगे, सब कुछ समझ में आता जा रहा है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।